क्या आपने कभी सोचा है कि हमें रात में ही नींद क्यों आती है? हर एक जीव रात में ही क्यों सोते हैं? इस पॉइंट के पीछे साइंस का रहस्य है। यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। यदि आपसे यह सवाल पूछा जाए, जनरली आप क्या जवाब देंगे कि रात में क्यों सोते हैं लोग, या कोई भी जीव रात में ही क्यों सोते हैं, दिन में क्यों नहीं? या आप क्वेश्चन जब सुनेंगे तो आप इसका जवाब क्या दे पाएंगे? जनरली आप सोचते होंगे कि दिन में काम करने से क्या हो जाता है, थकावट महसूस होती है, उसके कारण हम रात में सो जाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है। लेकिन यदि हम पुरानी बातों को याद रखें, उस समय लाइट की व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए दिन में काम करते होंगे और रात में सोते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मेन रीज़न क्या है, मुख्य सही कारण, इसको हम आज बताएंगे और साइंस से इसका रिलेशन मैं हूं गुलशन कुमार और इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साइंस ब्यूटी चैनल पे साइंस से रिलेटेड हम वीडियो डालते हैं। तो आज यह वीडियो साइंस से रिलेटेड ही होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिएगा। वाई वी स्लीप इन नाइट नॉट इन डे, हम लोग रात में ही क्यों सोते हैं, दिन में क्यों नहीं? तो इसका रिलेशन साइंस से है। तो इसका रीज़न जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में। इसके बारे में तो हर एक लोग जानते हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम लोग ब्रीथिंग जो करते हैं, सांस जो लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 हम लोग क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, बाहर करते हैं, छोड़ते हैं। और इसके अपोजिट क्या करता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करता है। उससे क्या होता है, दोनों का मेंटेनेंस हो जाता है। इसका मतलब कि उसको CO2 का नीड है तो उसे CO2 मिल गया, और हमें ऑक्सीजन का नीड है तो हमें ऑक्सीजन मिल गया। लेकिन आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस, जिसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करता है, पेड़ अपना फूड बनाती है, भोजन बनाती है। कैसे बनाती है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, धूप के स्थिति में बनाती है। जब उसे सनलाइट मिलता है तो क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन लिप्स में, हरी पत्तियां में, उसके प्रेजेंस में और वाटर के प्रेजेंस में क्या बनाती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाती है। CO2 लेती है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। रात में हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, ऐसा आपको सजेशन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि अपोजिट रिएक्शन रात में पेड़ करते हैं। रात में पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो क्या होता है, इन्वायरमेंट में जो होता है CO2 का मात्रा बढ़ जाता है। मतलब CO2 की अधिकता क्या करता है, बहुत ही मात्रा में बढ़ जाती है रात में। कारण क्या है, एक तो हम CO2 छोड़ते हैं और रात में पेड़ भी CO2 छोड़ने लगता है। इससे क्या होता है, CO2 का मात्रा हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ जाता है। उसी के कारण CO2 हम लोग, ऑक्सीजन जितना मात्रा में हमें आना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है। लेकिन ज़्यादातर CO2 इन्वायरमेंट में होने के कारण साथ साथ में ऑक्सीजन के साथ साथ में एक्सेस अमाउंट में CO2 भी हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है। उसके कारण हमारे बॉडी को क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। क्या प्रॉब्लम हो जाता है? ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। आपने कभी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि जब रात में आप नहीं सोए होंगे तो क्या होता है, आपको ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाता है, सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ होती है। जब आप रात में जगते हैं तो थोड़ा हाई प्रेशर से आपको सांस लेना पड़ता है, क्योंकि CO2 का मात्रा इन्वायरमेंट में अधिक हो जाता है रात में। इसलिए आप जब रात में जगते हैं तो ऑक्सीजन लेने के लिए आपको बहुत ही हाई प्रेशर से ऑक्सीजन को खींचना पड़ता है। कभी कभी आप प्रॉब्लम ये हुआ होगा आपके साथ, और हमारे साथ भी, हर एक के साथ होता है कि जब रात में हम कभी कभी जगे हुए होते हैं, 1 दिन या 2 दिन जगे हुए होते हैं, तो क्या होता है, हेडेक, सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो रीज़न क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर
इंटर कर जाता है, अधिक मात्रा में CO2 चला जाता है आपके बॉडी में। उससे क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है बढ़ जाता है, BP बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि जितना ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड है उतना मिल नहीं पाता है। उसके कारण इससे हमें नींद आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यदि कोई ऐसा रूटीन बना ले कि रात में कोई काम करना है और दिन में सोना है, तो ऐसे करने से उसको एक बीमारी भी हो सकता है, डिजीज भी हो सकता है, जिसका नाम हाइपरकैपमेनिया। एक ऐसा डिजीज है जो कि एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 जब आपके बॉडी में इंटर करता है, उसके कारण यह बीमारी होता है। इस बीमारी के कारण आपको हेडेक हो सकता है, फैटिग हो सकता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये CO2 लेवल आपके ब्लड में बढ़ने के कारण। अभी लास्ट टॉपिक हमारा क्या है कि ऑक्सीजन आखिर इतना रिक्वायर्ड ही क्यों है हमारे बॉडी में। ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे ब्लड को सही रखता है। ब्लड सर्कुलेशन जो करता है हमारा हार्ट, वो ब्लड सर्कुलेशन होना जरूरी है। ऑक्सीजन जाने से क्या होता है, फिल्टर करता है हमारे ब्लड को और CO2 के मात्रा को क्या करता है, जितना नॉर्मली रहना चाहिए उतना करता है। आपने अमेज़न जंगल का तो नाम सुना ही होगा। अमेज़न जंगल क्या करता है, अमेज़न जंगल जो कि अमेरिका में है, अमेज़न फॉरेस्ट, वो 20% ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है। होल द वर्ल्ड, पूरा विश्व में यदि 100% ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है तो वो अकेला जंगल 20%, 20% यानी कि जंगल पूरा करता है, अमेज़न जंगल। क्या होगा कि टॉपिक के बारे में कि ऑक्सीजन क्यों होता है, कि ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में यदि हो तब तो ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट यदि रात में बढ़ जाता है, उसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन हम बहुत कम ले पाते हैं और CO2 अधिक मात्रा में इंटर कर जाता है हमारे बॉडी में। उसी के कारण हमें क्या होता है, नींद आने लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप समझ गए होंगे कि इस टॉपिक के बारे में कि क्यों हम लोग रात में सोते हैं और दिन में क्यों नहीं, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो आप एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।